भारत में क्रिसमस सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक पूरा सांस्कृतिक प्रभाव बन चुका है। और इसके पीछे की कुछ बातें हैं जो बहुत कम लोग समझते हैं। सबसे पहले सांता क्लॉस। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बाइबल का हिस्सा है, पर सच तो ये है कि बाइबल में सांता है ही नहीं। ये 1800s का एक पॉप कल्चर कैरेक्टर है और 1930s में कोका कोला ने इसे लाल और सफ़ेद कपड़े पहनाकर पूरी दुनिया में मशहूर किया। इट इज अ मार्केटिंग मूव एंड नॉट अ रिलीजियस फिगर। अब भारत के संदर्भ में आते हैं। भारत की सेंसस और प्यू रिसर्च के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में कुछ इलाकों में धार्मिक पहचानों में महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक शिफ्ट्स दिखे हैं। कुछ उदाहरण, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जिलों में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 95% तक पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश में 1971 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन सिर्फ 0.79% थी, जो 2011 में बढ़कर 30% प्लस हो गई। और कुछ राज्यों में पिछले 40-50 वर्षों में क्रिश्चियन पॉपुलेशन में मोर देन 300% इंक्रीज देखा गया है। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स में अनरजिस्टर्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स को लेकर ऑफिशियल कंसर्न्स दर्ज है, स्पेशली इन ट्राइबल बेल्ट्स। लेकिन कहानी सिर्फ बढ़ोतरी की नहीं है, तरीके की है। भारत में कन्वर्जन्स रेयरली लुक लाइक अ डायरेक्ट इवेंट। ये एक प्रोसेस है, स्लो, सटल एंड साइकोलॉजिकल। जैसे शिक्षा के नाम पर आउटरीच, अस्पताल और दवाइयों के माध्यम से संपर्क, ट्राइबल एरियाज में वेलफेयर प्रोग्राम्स, बच्चों को हॉस्टल या रेसिडेंशियल स्कूल्स में ले जाना, त्योहार के नाम पर कल्चरल कंडीशनिंग। ये सब धीरे धीरे कल्चरल शिफ्ट पैदा करते हैं। पहले त्योहार बदलते हैं, फिर सिंबल्स, फिर प्रार्थनाएं और फिर आइडेंटिटी। कई बार जिनका कन्वर्जन होता है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि कब लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी बदल गई। और ये रील किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उस प्रक्रिया पर रोशनी डालने का प्रयास है जो भारत जैसे देश की कई पीढ़ियों की सांस्कृतिक जड़ों पर असर डाल सकती है। त्योहार आएंगे, हम मनाएंगे, लेकिन अपनी पहचान, अपनी परंपरा और अपनी जड़ें कभी मत भूलना। इस रील को उन तक पहुंचाओ जिन्हें ये सटल प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है।